जमाने पर ना सही दिल पे इख्तियार रहे हुक्मरानी, यहाँ यूरोप में कारोबार रहे, फैसले सख्त अभी और भी हो सकते हैं, इसलिए कौम जरा मेंटली तैयार रहे। भी बात नहीं बन पा रही इसलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह, आज तो रेस्टोरेंट के मालिक लग रहे हैं सर। अरे देख लें, वैसे भाई आए नसीब वाले हैं। एक दोस्त ने 20,000 रुपए इन्होंने बूट लैके दिते इन्होंने ते उन्होंने कहते दुआ करो कोई दोस्त ऐसा मिला जिहड़ा जराबां भी ला दे। एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, वेटर ने आके बिल दिया, बिल पकड़ के उन्होंने कहते ने अगर यही हरकत मैं तुम्हारे साथ करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा? बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, सरदार खालिद महमूद वारन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। आज फिर बड़ी खुशी हो रही है, नदीम भाई तशरीफ लाए हैं। आज चेहरे पे हशाश बशाश है और शेर भी बिल्कुल मैं प्योर लाया हूं सर। पीटीआई के एमपी हैं नदीम कुरैशी साहब, बात करने का ढंग जानते हैं। आज आए हैं हमारे कूचे में जैसे हॉकी के गोलकीपर हों। तोबा हाल दुहाई है, हर पासे महंगाई है। तोबा हाल दुहाई है, हर पासे महंगाई है। स्तीफे दे के घर नूं चलिए, एदे विच भलाई है। जितना डराओगे ये नहीं डरेंगी, अपने हक के लिए ये आहें भरेंगी। आज हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अकरम, दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी। जी खालिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी। आपने शो देखा हुआ है सर? जी। तो चलें, आपको अंदाजा तो है। तो खालिद साहब, माहौल इस वक्त बड़ा जबरदस्त हुआ है, हर तरफ गहमा गहमी है, और उसके दरमियान में नून लीग के साथ ये क्या हुआ कि रुल भी गए तो चस भी नहीं आई। साकू तो बड़ी चास आई है। अच्छा जी, आ गई सर, ये क्या हुआ? तो याद है भी सारी जित है। अच्छा जी, सीटा पीटीआई ਦੀਆਂ। अच्छा, नून लीग तो हार चुकी है ना तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਅਸਾਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡਾ ਲਈ ਆਈ। सरदार साहब ये जित नहीं गई, मैनू एक गल दी समझ नहीं आती। ਇਹਦਾ मतलब कि नून लीग हजे भी कमजोर है, पहले भी कमजोर सी, हुण भी। मसलन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 5 ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਮਸलन ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ नहीं है। ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, 5 ਹਾਰ गए ने 20 ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ठीक कर रहे हो, ये बड़ी टेक्निकल बात है। हाँ, टेक्निकल बात तो कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू वो इस एंगल से इस चीज को देखना चाह रहे हैं कि भाई इनकी 20 सीटें थी, उनमें से 5 हमने निकालनी हुई है। लेकिन 3.5 साल 4 साल च मसलन फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 20 ਦੀਆਂ 20 ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖੜੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? यार मैं सब्जी कितों घर खड़ी, मेरा आलू ही खराब हो गया। मगर आपके ख्याल में आप लोगों की कामयाबी है कि 5 निकालनी है? ठीक है, ये आपने कहा ना कि 5 तो निकालनी है। नदीम साहब, आप बताएं अब कि क्या लगता है, कामयाबी है इन लोगों की? देखें जी, अब सरदार साहब भाई हैं हमारे, हैं भी, हम गवाड़ी है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बिल्कुल, पास मैं ही मुल्तान से हूँ, ये बहावलपुर से हैं। बिल्कुल, ड्रेस भी हमारे एक जैसे हैं। बिल्कुल। इन्होंने सराइकी बोली, मैं पंजाबी में कहता हूँ, पंजाबी में कहते हैं मोया नहीं आकड़े है। अभी इन्होंने वही बात की है जी, इनकी सीटें हमने जीती हैं। असल में अभी मेरे भाई उदास साहब जब फायरिंग कर रहे थे शायरी के जरिए, और ठाकर साहब भी और पिया साहब भी, मैं बड़ा खुश था
जी। मैंने कहा आज कमरे अदालत में मुलजिम की सीट पे वारन साहब बैठे हुए, मैं इधर बैठा हूँ। नहीं वो क्योंकि अभी पावर में है ना इस वक्त, तो इसलिए अभी वो जवाबदेह हैं इस चीज के ऊपर। आजकल आपके कुछ दोस्त जो यहाँ शो में मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता, ट्विटर पे बड़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं लोगों की। अच्छा। अब मेरा दिल करता है जब वो पेट्रोल डलवाए ना किसी रोज गाड़ी में, तो मैं साथ उनके खड़ा हूँ, उनको पता चले पेट्रोल पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर है। अच्छा, वो एक चीज बाय द वे मैं क्लियर करता चलूं आपको भी और आम आवाम जो देख रही है कि वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनको ट्विटर की स्पेलिंग भी नहीं आती। आप ट्विटर के ऊपर करते हैं ऐसी बातें, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि एक फेक अकाउंट है जो इनके नाम से और शक्ल से चल रहा है। मैं आपको बता चलूं कि वो फेक अकाउंट है जिससे ये हो रहा है सब कुछ। वासे भाई देख ले, ये अब हमारे हीरोज हैं। जी जी। अच्छा, इनके हमारी भाभी इनको ना हीरोज माने, हम इनको हीरो आपकी बातें दोनों सच्ची हैं। मैंने आज तक कभी ट्विटर अकाउंट बनाया ही नहीं, और जितनी मर्तबा भी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं बताता हूं सर FIA वालों को कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बंद कर देते हैं सर। 4-5 दिन के बाद फिर वो नया सा बन जाता है सर। सर माशाल्लाह तुसी फेमस है ना। कर सर ताड़े को हम लोग आए ना जिन्होंने बनाया है ना, शिकायत करो, पक्का बंद हो जाएगा। यू टर्न दी अपना है ना सिस्टम, यू टर्न थी मगर यू टर्न ले लवाऊं तो यू टर्न थी ना दोबारा बढ़ने दे। अच्छा। नहीं भाई साहब, इन्हों का जो ट्विटर अकाउंट है ना, जरा आदे बंदे फेक है, वो तारीफा जनाब भी गवर्नमेंट दी करेंदा है। मैं बड़ा हैरान है भाई, पाकिस्तान का पहला बंदा है जो 250 रुपए पेट्रोल डलवा के बड़ा खुश है, जिसको कोई डॉलर में पैसे आते हैं। वासे भाई ने बात को क्लियर कर दिया। असल प्रॉब्लम है जेड़ा तुसा सवाल कीते ना भी सीटां क्यों हार गए हो, साडी कोशिश है मुल्क दा दिफा करना चाहिए है। मुल्क दी मैशियत जो है ना मजबूत होनी चाहिए, मुल्क जरूरी है। बिल्कुल असा चाहते हैं कि मुल्क दी मैशियत मजबूत होवे। पिछले 5 साल दौर देखो, 13 को हुकूमत मिली तो असा मुल्क दी मैशियत को कितना मजबूती नाल 5 साल किते। असा मुल्क की मसाइल कितना अच्छे तरीके नाल जाना, उंदे ते जाना, तवानी दे उत्ते बिजली दा बुरान असा हल किया। तो मकसद है जेल्लै तुसा साकू 3.5-4 साल दे अंदर इहो जी मैशियत ॾेसन, इहो जी महंगाई ॾेसन, तो महीने के अंदर ठीक नहीं थी सकती। नहीं वैसे सरदार साहब तुसा क्या कि एओ जी तो बड़ी चंगी हट्टी कट्टी मैशत है। मगर बात ये अक्सर ये बताएं कि अब ये आपको क्या लगता है क्या होएगा आने वाले दिनों में? अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है? नहीं आप बताएं ना, आप पॉलिटिशियन है। होना तो वही है जो पूरी कौम को नजर आ रहा है क्या होना है। इनकी समझ में नहीं आ रही, अब उर्दू में इनको समझाऊं। ये समझने कि ये अल्लाह पाक के पास निजाम है कि शाम कुर्सी होती है नहीं होती, आती है ये नहीं आती, इस बात का इनको यकीन नहीं है। चले अंदाजा बात कर लेते हैं, आपके ख्याल से अंदाजा क्या है, क्या होना है? तो ऐसा मैं अर्ज करूंगा आपको, पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था आज तक कि जिन लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हों। ज़मीर बेचना इसको कहते हैं, अब हम संजीदगी से बात करते हैं कि अवाम नास को कोई वादे करके उनसे कमिटमेंट करके उनसे वोट लेना, और फिर उसके बाद असम्बली का मेंबर बनने के बाद ये सोचना कि जी मैं खुद अब अकले कुल हूँ, जो चाहेगा मैं करूँगा। आप देखें 74 साल में पहली बार जिन लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली, उनको पाकिस्तान की आला अदालत ने सजा दी, बिल्कुल, और फिर उनको अवाम की अदालत में भेजा। बिल्कुल। ये पगड़ी बनेगी ना, ये ताज बनेगा, ये माथे पे झूमर सजेगा, इस बदबख्ती का, इस ज़मीर फरोशी का ये छांगा मांगा से काम शुरू हुआ। सिंध हाउस पे इसका अरूज था। लेकिन मैं पाकिस्तान की अवाम को सल्यूट पेश करता हूं जिन्होंने वो 20 के 20 लोटे खड़का दिए, उनको तोड़ दिया। और इनके लीडर ने कहा था, लोटा उसको कहते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाए। आपके पास कौन से लोटे नहीं है? आपके पास काफ के आए, पीओ पार्टी के आए, नून लीग के आए, आपने उनको कबूल किया। जिनको आप डाकू कहते थे उनको साथ बिठाया हुआ है, जिनको आप चोर कहते थे उनको आपके पास आके गंगा के नहा जाते हैं। ये सियासत है, इसको सियासत पे रहने दो। लोटे हर पार्टी के अंदर हैं। अब वो या तो आप कह दें कि हमने लोटा नहीं लेना, हाँ। फिर आप छोड़ दें, हम भी छोड़ देंगे, मगर लोटा लेते हैं सारे। आप ऐसे कर लेना। पीओ पार्टी को देख लें, जो नजरियाती लोग थे वो अब कहाँ हैं? इनकी पार्टी के नजरियाती लोग कहाँ हैं? हमारी पार्टी के नजरियाती लोग, इन्होंने पावर पॉलिटिक्स शुरू करके वजीर आजम बने हैं। कोई नजरियाती तौर पे तो आवाम की खातिर ये सियासत के वजीर आजम नहीं बने था इमरान खान साहब, इन्होंने पावर पॉलिटिक्स किया है, हमारी शिगिर्दी में आ गए। हाँ, ये जुमला जैसे पीओ पार्टी ने सियासत की, पावर पॉलिटिक्स की, काफली ने की, हमने की, आपने वही की। या तो आप पाकिस्तान की सियासत में ऐसा रंग लेके आते कि इस तरह के जेन्युइन लोग लेके आते जिन्होंने 22 साल अपनी जिंदगी के बच्चों ने गुजार दिए हैं। इनको इनके इमरान खान के नारे लगाते लगाते जब वो 22 साल मुकम्मल करके बच्चे पहुंचे, उनको आपने टिकटें नहीं दी। आपने हम जैसे लोगों को टिकटें दे दी हैं। ये आपको भाई
इस पे कमेंट करना चाहिए कि इतना ऑनेस्टली आपको कम ही को मिला होगा ऐसा इस तक बोल रहे हैं। अच्छा 4 साल से हम असेंबली में इकट्ठे हैं, वहां पे नहीं बोले मैंने ऐसा। आज इनको पहली बार बोलते सुना। आपकी 4 साल असेंबली में उन पे नजर ही पड़े। अच्छा मैं समझता था कि सिर्फ खवातीन स्टार प्लस देखती हैं, आज ये मर्दों का स्टार प्लस भी बचे हैं। मगर देखिए बात जो भी है उन्होंने बात बड़ी जेन्युइन की है। देखिए आप ये तो कमेंट करें उनको। इसमें शोर के अलावा जेन्युइन बात कहाँ है सर कि ये इलेक्टेबल्स को सीट देने का, टिकट देने का आप लोगों के साथ भी होता रहे, आप ये जानते हैं। अयान खान साहब हिमसेल्फ हैज सेड इन द लास्ट 3 मंथ्स कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि इलेक्टेबल्स को दी। वही इलेक्टेबल्स आखिर में जो होटलों के अंदर ठहरा के बसें स्पॉन्सर करते रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक अच्छा है। अच्छा सब एक चीज तय कर ले, अभी इन्होंने कहा जी लुटे नहीं होना चाहिए, यही कहा ना मलिक साहब ने। अब मेरी दुआ है कि राजा रियाज आपका प्रोग्राम ना देखें, वरना मलिक साहब का फोन जरूर आएगा। नहीं मुझे नहीं किसी की लगता परवाह कि- नहीं है। पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए और आज हमने ये तय करना है। ये इस वक्त जो है सरदार साहब जो ये है तय वो करना है कि हमने ऐसे जनरल लोगों को लेकर आना राजा है जो रियाज मुल्क नहीं, का सरमाया है। मिफ्ता इस्माइल स्कूल ऑफ थॉट पे चल रहे हैं। ये आप माने इस बात को, चाहे जो भी है, मुझे नहीं पता कितनी देर तक रहेंगे, मगर अभी तो है। कौन से स्कूल ऑफ थॉट में चल रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी यार, रिसेंटली एक इस इंटरव्यू में हाल नहीं, के ये पीछे बात- अगर- नहीं नहीं, नो नहीं। नो 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 आप उन्होंने ये एक अच्छी देखें बात की कि है मुफ्ता हमने साहब ने। अगर हमने इनकी तरह झूठ बोलना होता कौम से, तो हम भी IMF से मुआहदा करके इधर कौम को सस्ता पेट्रोल दे सकते थे और ये सीटें हम जीत सकते थे। हमने मुल्क को बचाया है सस्ता पेट्रोल, इसलिए हमने झूठ का नहीं किया कि ताकि लोग जो हमारी कौम है वो उसको आगे अजाब अच्छा ना वैसे आए। सरदार साहब एक चीज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप नून लीग से हैं, कि अभी वो इलेक्शन से पहले 18 रुपए कम हुआ था पेट्रोल, तो आपने ये 20 हल्कों का गुस्सा 22 करोड़ रुपए नहीं उतारना आप। नहीं ये प्लीज देख लीजिए ना, पता चले पहले को वापस हो गया 18 में हम गए। नहीं 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 ऐसा नहीं है। अच्छा अब सही मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं कि हम में से कोई लोग ऐसे थे जो ये मशवरा दे रहे थे कि इलेक्शन पैकेज पे वजीर आजम साहब और CM साहब अब ये पेट्रोल इतना सस्ता कर दे ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं। और मेरी क़यादत को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपनी सीटें कुर्बान कर दी। सियासत में उन्होंने हार तस्लीम की और मुल्क का नुकसान नहीं किया। जिन्नियां भी तुसी गल्लां कीतियां दिलों तुसी अच्छियां कीतियां, पर सीटां 5 मिलियां की करिए हुण? क्या हुक्मरानी बात नहीं है, बात है हक के सच की। सीटें हार जानी चाहिए, जंग हार जानी चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ। कोई आलम दर्द से खाली नहीं, जर्द चेहरे हैं कोई लाली नहीं, हुक्मरान बैठे तो है सर जोड़ के, आ रही क्यों फिर भी खुशहाली नहीं, पेट खाली जेब खाली है मगर जलसे में कुर्सी कोई खाली नहीं, देखो यार आ